why geography is the best optional for UPSC Civil Services. Hello everyone, this is Shakiba and today we'll discuss about why geography is the best optional for UPSC Civil Services. So let's have a look here. Okay, so first I'll tell you that criteria for choosing optional means optional को choose करने के लिए क्या क्या criteria हमारे पास होनी चाहिए. So first है आपका graduation. सबसे पहले आप ग्रेजुएशन के बेसिस पे आपने ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट लिया है, किस सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, आप वो सब्जेक्ट चूज कर सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट है आपका मोस्ट पॉपुलर, यानी कि जो सब्जेक्ट मोस्ट पॉपुलर है, मोस्ट ट्रेंडिंग में चल रहा है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो टॉपर्स हैं वो जिस सब्जेक्ट को ऑप्शनल लेके चूज कर रहे हैं या उसमें वो टॉप कर रहे हैं. ठीक है, वो सब्जेक्ट. नेक्स्ट है आपका मोस्ट स्कोरिंग. ओके, मोस्ट स्कोरिंग इट मीन्स कि जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर गेन कर लेते हैं बच्चे. ओके, तो आप वो सब्जेक्ट भी चूज़ कर सकते हो. आप देखते होंगे कि जो टॉपर्स रहते हैं या तो जो सब्जेक्ट वो चूज़ करते हैं, बहुत सारे बच्चे उनको देख के भी वो सब्जेक्ट चूज़ करते हैं कि हाँ इस टॉपर ने ये सब्जेक्ट लिया, सो मैं भी वो सब्जेक्ट चूज़ करूँगा. नेक्स्ट है आपका इंटरेस्टिंग. ओके, सो इंटरेस्टिंग से मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस सब्जेक्ट में आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट हो. कभी कभी क्या होता है कि हमने ग्रेजुएशन किया है मैथमेटिक्स से, लेकिन हमारा जो इंटरेस्ट है वो किसी दूसरे सब्जेक्ट में है. हमारा इंटरेस्ट जो है वो ज्योग्राफी में है, तो हम वो सब्जेक्ट ले लें. ठीक है, तो इससे भी काफ़ी लोग स्कोर करते हैं, काफ़ी टॉपर्स ने स्कोर किया है कि वो अपना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लेके, मतलब कि उन्होंने ग्रेजुएशन किसी दूसरे सब्जेक्ट से किया है बट उन्होंने अपना जो इंटरेस्टिंग जो सब्जेक्ट था वो दूसरा लिया है. जैसे अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो बहुत सारे टॉपर्स हैं जिनका कि मैथमेटिक्स बैकग्राउंड रहा है बट उन्होंने ज्योग्राफी सब्जेक्ट चूज किया है और उसमें उन्होंने स्कोर गेन किया है. नेक्स्ट है आपका स्मॉल. कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग ये भी देखते हैं कि जब वो पेपर 1 पेपर 2 का ऑप्शनल के दोनों पेपर का सिलेबस देखते हैं तो वो ये देखते हैं कि किसका स्मॉल सिलेबस है, किसका कम है. बट मैं एक चीज़ इस पर कहना चाहूँगी कि कभी कभी हम जल्दबाजी में ये कर लेते हैं कि हमारे पास टाइम कम है तो हम 4.5 मंथ्स में जो सब्जेक्ट खत्म हो जा रहा है वो सब्जेक्ट हम ले लिए, लेकिन फिर एट लास्ट में हमें ऑप्शनल की वजह से हमारा जो मेन्स है वो क्लियर नहीं हो पाता है, बाद में हम रिग्रेट करते हैं. तो आपको ये गलती भी नहीं करनी है. ठीक है, कि 4.5 मंथ्स का आप सब्जेक्ट लेके फिर आप वो चीज़ ना स्कोर कर पाओ. जो सब्जेक्ट 5 मंथ्स में कवर हो रहा है. ठीक है, तो इस चीज़ पे भी आप अपना ध्यान रखो कि ये नहीं कि आप स्मॉल सिलेबस देख के आपने स्मॉल सब्जेक्ट चूज कर लिया कम सिलेबस वाला. ठीक है. नेक्स्ट आपका आता है कॉन्सेप्चुअल बेस्ड. कुछ जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होते हैं. ठीक है, तो उसको भी बहुत लोग अपने ध्यान में रखे उससे भी अपना जो ऑप्शनल है वो चूज करते हैं. नेक्स्ट मैं कहूँगी नॉलेज बेस्ड. ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसका कि हम डेली बेसिस पे हम वो नॉलेज गेन करते रहते हैं, कभी कभी हमारा अपडेट भी होता रहता है वो सब्जेक्ट, तो वो सब्जेक्ट भी चूज़ करते हैं. नॉलेज के बेस पे भी होता है कि हाँ हमारा इस सब्जेक्ट में ज़्यादा नॉलेज है, सो लेट्स चूज दिस सब्जेक्ट. ओके. नेक्स्ट है हेल्प्स इन जीएस प्रीलिम्स एंड मेंस. ओके, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. मैं ये कहना चाहूँगी कि कभी कभी आप जो ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हो तो ये चीज़ देखो कि बहुत सारा सब्जेक्ट ऐसा है आपका जो कि आपका जीएस के प्रीलिम्स में भी आता है, मेंस में भी आता है. अब मैं बात कर रही हूँ ज्योग्राफी ऑप्शनल की, तो मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगी कि ज्योग्राफी का प्रीलिम्स में ही आपके मोस्टली क्वेश्चंस मान लो 15-20 क्वेश्चंस आ गए आपके, तो आपका प्रीलिम्स से भी कवर हो गया. फिर आपका मेंस के जीएस में भी आता है तो उससे आपका कवर हो गया. और कभी कभी आपका जो एनवायरनमेंट का पार्ट होता है वो भी ज्योग्राफी से रिलेटेड होता है, आपकी साइंस का पार्ट भी होता है. तो मैं ये कहूँगी कि आप ऐसा सब्जेक्ट चूज करो जो आपके प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस से मैच करता हो, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो तैयारी है वो उससे और ज़्यादा होगी. और अगर आप ऐसा सब्जेक्ट चूज करते हो जो आपके जीएस में या मेंस में नहीं है तो उससे आपको एक्स्ट्रा तैयारी करनी पड़ती है. ठीक है. नेक्स्ट आपका है बेस्ट मटेरियल अवेलेबिलिटी. ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि मान लिया हमने ऑप्शनल चूज़ कर लिया और हमको पता ही नहीं है कि इसके लिए हमें कितनी बुक्स पढ़नी है या क्या क्या सिलेबस है, तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि उसके लिए क्या क्या बेस्ट मटेरियल अवेलेबल हैं जो हमको पढ़ना चाहिए. क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमको सिलेबस पता है कि हाँ इतना सिलेबस आएगा, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि हमको क्या पोर्शन कहाँ से कितना पढ़ना है. तो इसलिए बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड करना या प्रोवाइड होना भी ज़रूरी है. ठीक है. शुड नॉट बोर यू.
और ऐसा सब्जेक्ट चूज करें आप जो आपको बोर ना करे, जिसको पढ़ने में आपको इंटरेस्ट आए। अगर सब्जेक्ट ही आपको बोर करने लगेगा तो आपका मन नहीं करेगा पढ़ने में और फिर वो भी आपको स्कोर नहीं दिला पाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका है व्हाट मेक्स यू टॉपर इन जीएस ऑप्शनल। ओके, जैसा कि मैं आपको बता दूं, आपका एवरेज मार्क्स जो जीएस में होता है वो 450 प्लस होता है 1000 में से, ठीक है। लाइक आपका मान लीजिए कि ये 45% आपका आ गया, लेकिन ऑप्शनल स्कोर जो है वो आपका 500 में से 300 प्लस गेन कर लेते हैं। लाइक 300 प्लस आपको लाना होता है, ठीक है। मान लो आपका 60%। मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि जैसे देखिए आपका ऑप्शनल जो होता है वो 2 पेपर का होता है, ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2, ठीक है। और ये आपका क्या होता है, ओवरऑल 500 मार्क्स का होता है, जिसमें से आप अगर 300 प्लस भी स्कोर करते हो, ये आपका पासिंग मार्क्स होता है, इतना आप स्कोर कर लेते हो, तो आप देखो ओवरऑल जो मेंस का पेपर है आपका ओवरऑल 1000 का होता है, इसमें से आपने 50 to 60% तो आपने ऑप्शनल से ही ले लिया। ऑप्शनल में ही अगर आप 300 कर लोगे, फिर इसमें अगर आप बाकी के सब्जेक्ट में अगर आपका कम भी मार्क्स हो रहा है तो भी वो आपके मेंस के पेपर का जो स्कोर है उस पर आपको आसानी से दिला देगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैं इसलिए बताना चाह रही थी कि इससे आपका क्लियर हो जाए कि कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट की वजह से हम अपनी मेंस की जो हमारी जो लिस्ट होती है, जो हमारी रिजल्ट की लिस्ट होती है, वो हम ज़्यादा स्कोर कर लेते हैं, हमारी रैंक अच्छी आ जाती है बिकॉज ऑफ ऑप्शनल। सो ऑप्शनल इज़ अ केक वॉक। ओके, सो ऑप्शनल का स्कोर करना बहुत ही ज़रूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर करें। नेक्स्ट मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि वाई ज्योग्राफी एज ऑप्शनल, ठीक है। वाई पीपल ऑप्ट फॉर ज्योग्राफी। ओके, सो स्कोरिंग, पहली बात तो ये स्कोरिंग है, ये ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करता है। स्कोरिंग ऐसे है कि आपने ज्योग्राफी प्रीलिम्स में भी तैयारी में पढ़ा होगा, फिर आपने मेंस में भी पढ़ा होगा, ठीक है। आपने प्रीलिम्स मेंस में तो तैयारी की ही है ज्योग्राफी की, फिर आप ऑप्शनल में भी करते हो, तो इससे क्या होता है आपको ज्योग्राफी तो आपको और भी चीज़ें समझ में आ रही हैं, प्लस इसमें स्कोर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है। आपने देखा होगा कि अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसे टॉपर्स रह चुके हैं जिनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड रहा है, बट वो ज्योग्राफी ऑप्शनल लेके उसकी वजह से ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं। नेक्स्ट है नॉट मच मगिंग अप रिक्वायर्ड, मतलब कि आपको ज़्यादा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस चीज़ों को समझना है। और ज्योग्राफी जो है वो आपका साइंस के पार्ट से भी अटैच्ड है, आपका एनवायरनमेंट पार्ट से भी है। आपके डेली बेसिस में जो चीज़ें हो रही हैं आप वो चीज़ देख भी रहे हो, समझ रहे हो, तो उससे आपको चीज़ें समझ में आती हैं। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट्स नीड टू बी अंडरस्टैंड। ओके, कॉन्सेप्ट्स को समझने की ज़रूरत है। अभी जैसे कि आपसे कहा जाए कि कहीं बारिश हो रही है, कभी बादल गरज रहे हैं, ठीक है, ये मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। तो आप नॉर्दर्न एरिया में हो, वहाँ पे बारिश हो रही है, आप यहाँ पे हो, यहाँ नहीं बारिश हो रही है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये भी आपके ज्योग्राफी से भी रिलेटेड हैं, ठीक है। आपका क्लाइमेट कैसा है और जो भी चीज़ें हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका एनफ रिसर्च ऑप्शनल, और ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस पे रिसर्च भी किया गया है। ऑप्शनल पे आपको रिसर्च करने की भी ज़रूरत है कि मतलब कि किस ऑप्शनल से ज़्यादा मार्क्स गेन हो रहे हैं, किस पे कितना रिसर्च किया गया है, ठीक है। ट्रेमेंडस ओवर विद जनरल स्टडीज प्रीलिम्स एंड मेंस, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि आपका प्रीलिम्स और मेंस में ही आप जो हो ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट ज्योग्राफी का कवर अप कर लेते हो, ठीक है, जो आपको ऑप्शनल में भी आपको आंसर राइटिंग करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है वन ऑफ द हाईएस्ट सेलेक्शंस एंड रिवॉर्डिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ईयर ऑन ईयर, और आप देखते रहोगे मैं पिछले 7 सालों को अगर मैं बताऊं, आपको एक एग्जांपल दूं, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ने ज्योग्राफी ऑप्शनल लेके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन किए हैं, और बिकॉज ऑफ ऑप्शनल उनके जो मेंस की जो मेरिट लिस्ट आई है वो काफ़ी अच्छी आई है, काफ़ी अच्छा परसेंटेज उन्होंने गेन किया हुआ है। नेक्स्ट है वेल टेस्टेड, और टेस्ट भी हुआ है, ठीक है, ये भी है कि लोगों ने दिया है पेपर, काफ़ी सारे रैंक्स आई है टॉपर्स की, आप देख सकते हो, अगर आप खुद सर्च करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ज्योग्राफी लेके स्कोर अच्छा गेन किए हैं। नेक्स्ट है एवरी ईयर 150 कैंडिडेट्स फाइंड देयर नेम्स वाया ज्योग्राफी ऑप्शनल। ओके, जैसे मैंने आपको बताया 150 से ज़्यादा जो बच्चे हैं लाइक वो अपना ज्योग्राफी ऑप्शनल लेके उन्होंने अपनी रैंक जो है वो अचीव की है, अपना प्रीलिम्स मेंस और अपना ज्योग्राफी के थ्रू, मतलब पूरा लिस्ट में नाम उनका आया हुआ है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। Thank you so much and all the best for your UPSC exams.